अब मेरे पास में मतलब ये है, क्या करूँ? कोशिश करता हूँ, चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बात मान लूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ तो इंद्रियों से जोर नहीं चलता। और जब भोग सामने आते हैं तो देखता हूँ, सुनता हूँ, खाता हूँ, ये करता हूँ। इससे मेरा बस नहीं है, मेरा बस नहीं चलता। मैं बहुत हैरान हो गया हूँ। बोलो। आगे पीछे बहु पछताऊं, समय पड़े पर होवत चोर। मैं कहता भी हूँ कि अच्छा तुम्हारे बचनों को मानूंगा, लेकिन आगे पीछे मैं बहुत अफसोस करता हूँ कि मैंने तुम्हारे बचनों को नहीं मान पाया। और जब समय आता है, जब देखता हूँ तो मैं तुमसे चोरी कर लेता हूँ, फट गिर जाता हूँ, बसीभूत हो जाता हूँ। मेरा इससे जोर नहीं चलता। वो मन अपनी कमजोरी को किस किस तरह से मैं कमजोर हो गया हूँ। सूरत ने तो अपनी बात कह दी और उसने प्रार्थना कर दी। अब वो कहता है क्या मेरी कमजोरी सुन लीजिए, तो मैं करूँ, मैं बहुत उपाय करता हूँ और जीतता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन जैसे ही समय आता है तो मैं चोर बन जाता हूँ, तुमसे चोरी कर लेता हूँ और इंद्रियों गिर जाता हूँ। बोलो। हाँ बोलो। आगे सम कैसे चरूं गगन को प्यारी, मैं चंचल जो दौड़त घोड़ा। कहते हैं कि मैं तुरंत में कैसे चढ़ूं गगन को, ऊपर की तरफ नाम को पकड़ के कैसे चढ़ूं? मैं इतना चंचल हो गया हूँ इंद्रियों के दरवाजे पर, जैसे घोड़ा भागता। अब इसका वेग तो हवा से भी तेज है। अभी बैठा है, कहाँ घूम गया, कहते हैं सब चंचल हो गया। तो मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरा कोई उपाय तो चलता नहीं है। इन्हें अपनी कमजोरी को वो भी प्रार्थना कर रहा कि तुम हमारी हो, हम तुम्हारे, और तुम्हारी बात मैं सुन रहा हूँ, मैं अफसोस करता हूँ, ये सब करता हूँ, मैं इंद्रियाँ घसीट ले जाती हैं और मैं गिर जाता हूँ और मैं बहुत चंचल हो गया हूँ इंद्रियों के दरवाजे में बैठते बैठते, और ये रस लेते हैं, मेरी आदत खराब हो गई। बोलो। ताते तो से कहूँ जतन में, चले सतगुरु पे करो कहते हैं कि मैं तुझसे एक प्रार्थना करता हूँ सूरज से कि और तो अब कोई बस रह नहीं गया। अब तू मेरे बस है, मैं इंद्रियों के बस हूँ, मुझे इंद्रियां छोड़ती नहीं है, मैं गिर जाता हूँ, मैं चंचल हो गया हूँ। तो एक यत्न तुझसे बताता हूँ कि चल, जहाँ तू सुन के आई है वहीं मुझको मिले, चल सतगुरु के पास चल, वहाँ चल। अब यत्न उसने बता दिया कि चल वहाँ। अब वहाँ चल के करेगा क्या? बोलो। शरण पड़े अब मिल कर हम तुम, करे सत्संग हो कुछ पो। चलो हम तुम चले, दोनों सरल पड़ जाएंगे सदगुरु की, और वहाँ सरल पढ़ करके फिर सत्संग करेंगे, सुनेंगे। तो जब सत्संग सुनेंगे उससे मजबूत होंगे, बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। जब बल मिलेगा सत्संग में, ताकत मिलेगी, और दोनों सरल में पड़े रहेंगे तो फिर उनकी कुछ कृपा, कुछ दया होगी। बोलो। दया करे सतगुरु जब अपनी, पल पल राखे मोको मोह। कहते हैं उनकी दया हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, तो पल पल मुझको फिर इंद्रियों की तरफ से मोड़ करके रखेंगे। जैसे मैं उड़ूंगा, अपने बल से नहीं मिल सकता। अब सूरज से सब उसने बता दी और राजी हो गया। चलो सतगुरु के पास, और हम तुम दोनों सरल पड़ेंगे, सत्संग सुनेंगे, और उनकी दया होगी, ताकत मिलेगी, तो हम इंद्रियों से बढ़ जाएंगे और तेरा साथ दे देंगे। हाँ बोलो।
मैं अपने बल चढ़ू न कबही, जब लग मिले न गुरु बंदी कहते छोड़। हैं मैंने अपने बल से अपनी ताकत से तो मैं अब चढ़ नहीं सकता, जब तक गुरु छुड़ाने वाले मुझे ताकत नहीं देंगे तब तक मैं इनसे निकल नहीं सकूंगा। तो मुझे वो अपनी ताकत देंगे, दया करेंगे और वो बंदी छुड़ा लेते हैं, तो मुझे फिर मोड़ देंगे और उधर से रोक देंगे और मुझे फिर तुमको दोनों को चढ़ाने चला। वो बंधनों से छुड़ाने वाले बंदी छोड़े। अब वो गुरु के लिए कितनी जबरदस्त उसने सलाह दी कि हमारे पास तो कोई उपाय है, अब तुम ये कर सकती हो, चलो। तो दोनों कर बोलो। सुन कर सुरते अधिक हर सानी, चले जल्दी वह बंधन तो। बहुत प्रसन्न हुई, कहा कि बहुत अच्छा, अब तुमने मेरे बच्चों को मान लिया, चलो जल्दी से। और जल्दी चल करके चल पहुंचे, चल के अब वो तो दया निश्चित करेंगे, जब मन साथ दे देगा सूरत का तो दया हो जाएगी। इसी को तो लोग ना, सत्संग ही से सब कुछ होता है और सत्संग से बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, समझ मिलेगा, आदत कम हो जाए, सत्संग से सब हो जाता है, लोग सत्संग से बदल जाते हैं। बोलो। सत्संग शरण गही अब दोनों, मारे भारे पीवत अमी कटोरा। कहते हैं कि जब सत्संग की शरण पकड़ ली और दोनों उनके हो गए तो अब न ये उधर कहीं जा सकता है, ना वो कहीं जा सकता है। तो कहते हैं कि अब शब्द की धार में मिल गया और दोनों अमृत पीते, ये भी पीता वो भी, क्योंकि शब्द में तो, आवाज में तो अमृत आ रहा, उसी को नाम कहते हैं, उसी को साफ आ रहा, उसी को शब्द कहते हैं, उसमें से अमृत आ रहा। और वो जैसे फुहारा लगा हुआ है ऐसे अपने घाट पर चल रहा है, लेकिन पर्दा पड़ा, उसकी वजह से वो ठंडक होती रहती, पीने को नहीं मिलता। अब पर्दा उतर जाएगा तो फिर ये पीने को मिलेगा क्या? तो कहते हैं खूब जितना चाहे उतना पिएगा। अब सत्संग का उनको मिल गया आधार, बल मिला, गुरु की कृपा जय होने लगे और दोनों शरणागति हो गए। अब नहीं, अब उधर से मुड़ गया, अब सूरत का साथ दे दिया और दोनों शरणागति हो गए। जब इस तरह से उसने प्रार्थना की तो सब कमजोरियां उसने बता दी और कहा मेरे पास कोई इलाज नहीं, इतना उपाय बताता हूँ कि चलो सत्संग के पास, वहीं सत्संग सुनेंगे, शरण पकड़ लेंगे, शरण ले लेंगे और उनकी दया में हो जाएगी, तो मैं बस में हो जाऊंगा। वो ऐसे बस में नहीं, अकेला नहीं हो सकता, मदद मिल जाएगी तो बस में। बोलो। दोनों मिलकर चढ़े गगन को, शब्द शब्द रस हुए चटोरा। कहते हैं कि दोनों लग गए, जो उन्होंने नाम भेज दिया था ऊपर चढ़ने का, उसमें दोनों के दोनों लग गए और शब्द को पकड़ने लगे और दोनों चढ़ने लगे। सूरज भी चढ़ने लगी, मन भी साथ देने लगा। अब मन ही साथ दे दे तो जल्दी काम बन जाए, तो ये भाग जाता है, इंद्रियों के दरवाजे पर चला जाएगा और वहाँ से और जगह भाग जाएगा, पर्दों में चला जाएगा, जहाँ जहाँ उसका लगाव वहाँ भाग जाएगा। तो फिर वो अकेली पड़ जाती है और साथ दे दिया तो वेद बता दिया तो फिर सूरत अपना काम इसकी मदद से कर लेगी, सब सुनने को मिलेगा, तो इसको भी ठंडक मिल गई, बल मिल गया। अब दोनों कहते हैं शब्द की धार से, अब आवाज को, शब्द को, नाम को पकड़ के चढ़ गया ऊपर की तरफ। कुछ दूर तो अपने बल से चढ़ेंगे, फिर वो शब्द खींच लेगा ऊपर पकड़ के, फिर उसमें वो तो बस इसी तरह का है कि अंदर तो सब शक्ति है, बीच में खोल चढ़ा हुआ, जैसे तार पर रबड़ चढ़ी रहती है, अंदर बिजली आ रही है, आप पकड़े हो उसको उतार दो तो पर से बिजली मार देगी। इसी तरह से शब्द में है, शब्द में पूरी ताकत आ रही है।
लेकिन बीच में जो पर्दा पड़ा हुआ उतर जाए तो फट से खींच ले, फिर देर नहीं लगेगी उसको। तो कहते हैं शब्द सर शब्द, जब पकड़ के चढ़ेंगे तो रस पीते चलते हैं, देगी भी चलते, रस भी मिलता है। तो जब ऊपर का रस मिलने लगा और दृश्य दिखाई देने लगे तो फिर इसमें मन नहीं लगता। जब चाहो जब मोड़ लो, कार्य मात्र बरतो इनमाई, काम के लिए इनमें बरत लो, और फौरन उलट जाओ। सत्संग से सब कुछ होगा, मूल उपाय है सत्संग। सत्संग मिल जाएगा तो मन रुक जाता है। जब आप सत्संग सुनते हो तो 2-4 दिन तक तो चंग, 10 दिन महीने भर चढ़ी रहती, पर जब संसारी लोगों का जब रंग धीरे धीरे, वो तो पहले का चढ़ा होता, तो जो यहाँ उतर के जाता है फिर चढ़ने लगता है, उनके शब्दों का, उनके काम का, क्रिया का, भावनाओं का, उनके विचारों का, तो बस फिर उसमें रंग लगे तो टूट गया। इसलिए सत्संग मिलता रहेगा तो स्रोत का साथ दे जाएगा, चढ़ जाएगा। सब उपाय बता दिया और ये भी कह दिया आप दोनों चढ़ने लगे। अब ऐसे ही है कि आप अभ्यास करते हो, साधन करते हो, जब मन साथ देता है तो होने लगता है, और जब मन भाग जाता है तो पाठ बिगड़ जाता है। तो कहते हो कि हमारा बंद हो गया, या हमारा कम हो गया, या हमसे नहीं हो पाता है, तो अभी है क्या, अब सत्संग मिलता रहे तो बराबर चेतना रहती है कि हमको ये काम खास करना है और ये हमारा काम, और नहीं तो बाद में भूल जाओ। तो सत्संग की मुख्य महिमा बिना सत्संग मिलना चाहिए, सतगुरु का, उसका होना चाहिए, तो काम बन जाएगा। अब ये दोनों की प्रार्थना और सिद्धि होगी और महापुरुष के पास में आकर, जब दोनों गिर जाएंगे तो फिर न वो भागेगा न वो भागेगा। और एक तो मिल नहीं चाहता और दूसरा भागता है तो उसका भी काम बन गया। दवा इसकी सतगुरु, और अंतर की दवा नाम, उसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वो बाहर से अंदर धसाएंगे, नाम का भेद दे देंगे तो अंदर जुड़ाएंगे, तभी तो पकड़ के चढ़ेगा। उसी से जोड़ने के लिए वही तो उनका काम है कि सूरत और मन को जिसको छोड़ दिया है, उतर करके आए, उसी को पकड़ के चढ़ेंगे। बगैर शब्द के, बगैर नाम के ऊपर नहीं जाएगा, तो शब्द से ही जाएगा, नाम से ही जाता है। इसको सदा हमेशा याद रखो, सत्संग जरूर मिलना चाहिए। मन को बार बार ढकेलो कि चलो सत्संग में, चलो सत्संग में, समझ मिलेगी, सीख मिलेगी, आदत बदलेगी, स्वभाव बदलेगा, भागदौड़ कम करेगा। और जब सत्संग मिल जाता है तो ये सब चीज़ें कम हो जाती। नहीं मिलता है तो ये भगदड़ मचाएगी, रात दिन भागेगा, सोने में भागेगा, जागने में भागेगा, कभी स्वप्न बन जाएगा, कभी जागृत, लेकिन भगदड़ दोनों में करता है, न उसको चैन सोने में, न चैन उसको जागने में। और दोनों अवस्थाओं का परित्याग करे तब तो फिर मतलब नाम मिले, उससे ऊपर हो जाएगा। ये मोह रात्रि इसको छोड़े, अंधेरे को, उजाले में खड़ा हो तो जाग जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। अब आप भजन को बैठ जाओ, मन को रोक कर गया, कपड़ा डालो सिर पर,